सर लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा तो बड़े कॉन्फिडेंस से जैसे ही घटनाक्रम हुआ उसके तुरंत बाद उनका बयान सामने आया और वो कह रहे हैं ये तो बच्चों की हत्या है और ये सरकार ने करवाई। उन्होंने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बयान दिया। आप सोचिए कि 2020 जब गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं शिक्षा मंत्री थे, इसी स्कूल को लेकर के अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि 4 साल से यह स्कूल जर्जर था। कह रहे हैं कि सर्वे हुआ था, आंकड़े उनके पास थे, 2.5 साल पहले उनको पता था स्कूल जर्जर है, यानी समस्या तो उनके समय को उत्पन्न हो गई थी। कहना कुछ गलत नहीं होगा। कांग्रेस सरकार में भी गिरे कोई ऐसे स्कूल जैसे हाँ, 2023 में 2 हादसे हुए थे। आप राजनीतिक रोटी वाली बात कह रहे थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी ने तो पूरा बयान देकर आखिर में ये कह दिया कि मैं कोई राजनीति ही नहीं करना चाहूंगा। अरे भाई, आप शिक्षा मंत्री थे, क्या ये एक दिन में जर्जर हो गए? आप कहाँ थे? आप बताइए, शिक्षा मंत्री रहते हुए आपके कार्यकाल में कितने स्कूल जर्जर थे? पिछले एक लंबे समय से कभी भाजपा होती है, कभी कांग्रेस होती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो जिम्मेदार तो दोनों हैं। बस ये है कि नमस्कार, मैं हूं मोनालिका बिड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आज राजस्थान के झालावाड़ में बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई जिसमें प्रशासन की लापरवाही से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ऐसी जगह जहां वो बच्चे अपना भविष्य बनाने जाते थे, वही जगह उन बच्चों के लिए काल बन गई। अब झालावाड़ में आज जो कुछ भी हुआ वो बड़ा ही दर्दनाक था, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा या फिर मदन दिलावर? ये तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी। नमस्कार सर। जी सर, आपके हिसाब से कौन सा शिक्षा मंत्री, गोविंद सिंह डोटासरा या फिर मदन दिलावर, कौन जिम्मेदार है इस घटनाक्रम के लिए? इस घटना के लिए जिम्मेदार तो दोनों हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी जिम्मेदार हैं और मदन दिलावर भी जिम्मेदार हैं। गोविंद डोटासरा भी शिक्षा मंत्री रहे और आज वर्तमान में मदन दिलावर भी शिक्षा मंत्री है। अगर किसी एक भी शिक्षा मंत्री ने ठीक काम किया होता, इन जर्जर भवनों की तरफ ध्यान दिया होता, तो ये हादसा नहीं होता। सर लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा तो बड़े कॉन्फिडेंस से जैसे ही घटनाक्रम हुआ उसके तुरंत बाद उनका बयान सामने आया और वो कह रहे हैं ये तो बच्चों की हत्या है और ये सरकार ने करवाई। उन्होंने तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बयान दिया। दरअसल क्या है कि राजनेता जो हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं इस तरह से। मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी के कार्यकाल का ही एक आपको विश्लेषण बताता हूं कि एक सर्वे हुआ था 2020 में। NCPCR एक संस्था है जो कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के काम करती है। उसने करीब 26,000 स्कूलों का सर्वे किया था। आप हैरान हो जाओगे कि राजस्थान के करीब 22% स्कूल जो थे वो जर्जर थे और 31% स्कूलों में दरारें आ रखी थी। यानी आप सोचिए कि 2020 जब गोविंद सिंह डोटासरा स्वयं शिक्षा मंत्री थे, 2020 में कुल मिलाकर के 53% स्कूल या तो जर्जर थे या उनकी दीवारों में दरार आ रखी थी। 22% कंप्लीटली जर्जर थे स्कूल। अगर गोविंद सिंह डोटासरा जी आज कह रहे हैं इस चीज के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो आज वर्तमान में, लेकिन वो अपने लिए क्या नहीं कह रहे हैं? वो स्वयं बताएं। जो आंकड़े उन्होंने आज ट्वीट करके दिए हैं वो आम जनता को बताते कि भाई मैंने मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए सारे जर्जर स्कूलों को ठीक कर दिया और ये महज 1.5 साल के भीतर, जो 1.5 साल जो भाजपा की सरकार को बने हुए, सारे स्कूल एकदम से जर्जर हो गए और गिरने लग गए। तो गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को भी तो बताएं, बोले कि मैं शिक्षा मंत्री था और 2020 में इतने स्कूल जर्जर थे। उसके बाद में भी उनको 3 साल मिले थे स्कूलों को ठीक करने के लिए। क्या उन्होंने स्कूल ठीक किए? क्या ये स्कूल एकदम से जर्जर हो गए? क्या इनकी छतें एकदम से गिरने लग गई? इसी स्कूल को लेकर के अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि 4 साल से यह स्कूल जर्जर था, यानी कि 2.5 साल से जब जर्जर था तब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। तब वहां के गांव वालों ने भी मांग की थी कि भाई इस स्कूल को ठीक कराया जाए। तब वहां का जो प्रशासन था, स्कूल का प्रबंधन था, उन्होंने उल्टा गांव वालों से कह दिया कि भाई आप पैसा दो, अच्छा हम इसको ठीक कराते हैं। अब सोचिए उस समय कौन शिक्षा मंत्री था? डोटासरा जी। 2021-2020 की ये बातें हैं जब ये है स्कूल जर्जर था। 4 साल पहले से ये स्कूल जर्जर था, यानी 4 साल पहले से ये स्कूल गिरने की कंडीशन में था। ना तो तब गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्यान दिया, ना ही पिछले 1.5 साल से मदन दिलावर जी ने ध्यान दिया। तो जिम्मेदार तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं बच्चों की मौतों के लिए। लेकिन सर ये कहना गलत नहीं होगा कि समस्या तो उनके समय पर ही उत्पन्न हो गई थी, लेकिन शायद उनकी आंखें बंद थी या फिर उन्होंने खुद कर ली।
क्योंकि आंकड़े उनके पास, जैसा आप बता रहे हैं कि सर्वे हुआ था, आंकड़े उनके पास थे, 2.5 साल पहले उनको पता था स्कूल जर्जर है, यानी समस्या तो उनके समय पर उत्पन्न हो गई थी, कहना कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, समस्या उनके समय पे उत्पन्न भी हो गई थी और कांग्रेस के समय पर भी स्कूल गिरे थे। सरकारें जब तक मौतें नहीं होती हैं। हाँ, आप ये जो कह रहे हैं सर, कांग्रेस सरकार में भी गिरे कोई ऐसे स्कूल जैसी घटना हुई? हाँ, 2018 में यहाँ न्यू संजय नगर है जयपुर के अंदर, यहाँ पर एक स्कूल धराशायी हो गया था। भारी बारिश हुई थी, सॉरी 2018 नहीं 2019 में न्यू संजय नगर में भारी बारिश हुई थी। उस समय पे एक स्कूल धराशायी हो गया था। गनीमत मानिए कि उस समय कक्षाएं नहीं चल रही थी। 2023 में जोधपुर में, जो कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, और उस समय पे सीएम कौन थे? अशोक गहलोत जी। 2023 में 2 हादसे हुए थे, एक उच्च प्राथमिक स्कूल गिरा था और एक प्राथमिक स्कूल गिरा था। गनीमत ये थी कि उस समय पर भी स्कूल में बच्चे नहीं थे, जो इस तरह का हादसा नहीं हुआ। आप अगर एक लंबे परिदृश्य में देखें तो ये ऐसा हादसा है कि जिसमें बच्चे स्कूल में थे और स्कूल की छत गिर गई। अदरवाइज 3 स्कूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी गिरे थे। अब लेकिन चूंकि उस समय बड़ी घटना नहीं हुई, एक दिन की हेडलाइंस बनी कि भाई स्कूल गिरा, बच्चे नहीं थे, तो गनीमत रही कि वो बच गए। इतने भर में ना सरकार चेती, ना नेता चेते, ना प्रशासन चेता। और आज जब ये हादसा हो गया है तो सब लोग जागरूक हो गए हैं। मीडिया लगातार 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से चीख कर बता रहा है कि स्कूल जर्जर है, स्कूल जर्जर है। लेकिन आज हादसा होने के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जी भी बयानबाजी कर रहे हैं और मदन दिलावर भी बयानबाजी कर रहे हैं। सर, आप राजनीतिक रोटियों वाली बात कह रहे थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी ने तो पूरा बयान देकर आखिर में यही कह दिया कि मैं कोई राजनीति ही नहीं करना चाहूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा जी को शर्म आनी चाहिए। वह स्वयं शिक्षा मंत्री थे, उनको ये बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता है कि वो, उनका मैं वीडियो भी देख रहा था, उनका पूरा का पूरा ट्वीट भी देख रहा था। वो बता रहे हैं कि 450 स्कूल झालावाड़ में उतने फीसदी जर्जर हैं, ऐसे हैं वैसे। अरे भाई, आप शिक्षा मंत्री थे, क्या ये एक दिन में जर्जर हो गए? आप कहाँ थे? आप बताइए, शिक्षा मंत्री रहते हुए आपके कार्यकाल में कितने स्कूल जर्जर थे? उनमें से आपने कितनों की मरम्मत कराई? कितनों को आपने फंड दे दिया? मदन दिलावर तो जिम्मेदार हैं ही, वो चुप हैं और स्वीकार कर रहे हैं और घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। लेकिन आप भी शिक्षा मंत्री थे, आप बताएं जनता को कि मैंने इतने स्कूल ठीक करवाए और एकदम से ये सारे स्कूल जर्जर हो गए। अच्छा सर, अंतिम सवाल मेरा आपसे इस चर्चा का यही होगा कि आपके हिसाब से कौन कितना फीसदी जिम्मेदार है इसके लिए? दोनों सरकारें बराबर जिम्मेदार हैं। और राजस्थान का तो इतिहास है कि 5 साल भाजपा रहती है और 5 साल कांग्रेस रहती है। और स्कूलें या कोई इमारतें, हमारे और आपके भी घर हैं, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कोई भी स्कूल जर्जर नहीं होता है। मकान आराम से 50-50 साल तक हम लोगों के जो बने जाते हैं, हम लोग बनाते हैं, वो 50 साल तक हम आराम से उन्हें घरों में रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये स्कूल एक दिन में जर्जर हो गए हैं। पिछले एक लंबे समय से कभी भाजपा होती है, कभी कांग्रेस होती है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। तो जिम्मेदार तो दोनों हैं। बस ये है कि भाजपा सरकार के समय पर ये हादसा हुआ है तो जिम्मेदार भाजपा है कांग्रेस की नजर में। और कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि भाजपा के लोग कहेंगे कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, स्कूल जर्जर छोड़ दिए। एक रिपोर्ट आप 2-3 दिनों में देखेंगे भाजपा सरकार की तरफ से कि ये देखिए, कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया था, ना जो स्कूल जर्जर थे उन पे काम किया, ना और किसी पे काम किया। तो मेरे दृष्टि से तो यह है कि कांग्रेस भी जिम्मेदार है, भाजपा भी जिम्मेदार है, मदन दिलावर भी जिम्मेदार हैं और गोविंद सिंह डोटासरा भी जिम्मेदार हैं। और जिस तरह का उन्होंने एक घटिया तरह का एक ट्वीट किया, घटिया बयानबाजी की है, इससे तो ये साफ है कि वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि भाजपा सरकार का अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपकी तमाम राय के लिए। ये कुछ राय थी हमारे राजनीतिक विश्लेषक की ओर से। आप क्या कुछ राय रखते हैं कि कौन इस घटनाक्रम के लिए कितना जिम्मेदार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसे बने रहें राजस्थान के साथ।